ये दोस्तों आज जो हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 की बात करेंगे और यहाँ पर 3 खास पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये कौन से 5 जोन ऐसे हैं जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और कौन से 5 जोन ऐसे हैं जहाँ पर आपको फॉर्म भूल कर भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, अब तक कितना फॉर्म भरा जा चुका है और पर सीट कितने कैंडिडेट जो है फाइट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कोई भी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म भरते वक्त। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि करेक्शन के वक्त आप जोन चेंज नहीं कर पाओगे। कौन सा डेटा ऐसा जो आप चेंज कर पाओगे, कौन सा ऐसा जो चेंज नहीं कर पाओगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है रेलवे विभाग में देखने को मिल रही है। कुल पद की बात करें तो यहाँ पर 32,428 जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी है। ओके, योग्यता की बात करते हैं। अगर आप सिंपल 10th पास हैं, सिंपल 10th पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। उम्र सीमा की बात करेंगे, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए। बाकी जैसा कि आपको पता है ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। फॉर्म फीस की बात करते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। SC ST या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपके 250 रुपये लगने वाले हैं। और किसी भी कैटेगरी की गर्ल है, जनरल की हो, OBC की हो, EWS की हो, SC ST किसी भी कैटेगरी की, तो आपके फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा, अगर आपने CBT एग्जाम दे दिया तो आपके अकाउंट में 400 रुपये वापस आ जाएंगे। SC ST वालों के और किसी भी कैटेगरी की गर्ल हैं तो उनके 250 रुपये उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। देखिए फॉर्म भरते वक्त अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड अच्छे तरीके से भरें। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आपने CBT एग्जाम नहीं दिया तो आपके 400 रुपये और 250 रुपये नहीं आने वाले। अप्लाई डेट की बात करते हैं, ये आपकी जो डेट है एक्सटेंड हो चुकी है। आप इसका फॉर्म 1 मार्च 2025 तक भर सकते हैं। सुधार की बात करते हैं, आप कब से कब तक जो है सुधार कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो 4 मार्च से लेकर 13 मार्च 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कौन सा डेटा ऐसा जो आप चेंज कर पाओगे और कौन सा ऐसा जो चेंज नहीं कर पाओगे। देखिए एक ही डेटा ऐसा जो आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो है आपका जोन। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कोई भी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। बाद में क्या करते हैं करेक्शन के टाइम पर वो जोन चेंज करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, जोन चेंज नहीं होता। तो मैं उन कैंडिडेट से ये कहना चाहूँगा जो अब फॉर्म भर रहे हैं, आप जोन अच्छे तरीके से सेलेक्ट करें जहाँ पर आपको जॉब करनी है, क्योंकि जोन कभी भी आपका करेक्ट नहीं होता। एक बार आपने भर दिया तो वही जोन जो है आपका रहने वाला। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, बाकी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और फादर नेम ये सब कुछ चेंज हो सकता है, आपका एड्रेस वगैरह। चलिए चयन प्रक्रिया की बात करेंगे। सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको कहते हैं CBT। उसके बाद में रनिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर बात करेंगे परीक्षा की। देखिए आपकी जो परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी। परीक्षा का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, कितने मिनट मिलेंगे। देखिए आपके जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। सिलेबस की बात करते हैं, GK के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन। ओके, अब दौड़ की बात करेंगे फिजिकल की, ध्यान से सुनना। देखिए पुरुष के लिए आपको 35 किलो वजन उठाना है, एक बोरी में बालू भरी हुई होगी, ठीक, आपको कंधे पर उठाना है और 100 मीटर तक लेकर जाना है 2 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसके बाद में आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग होगी 4 मिनट 15 सेकंड में। महिला के लिए 20 किलो वजन उठाना है कांधे पर, ओके, एक बोरी में जो है बालू भरी हुई होगी, 100 मीटर तक इनको भी लेकर जाना है 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट तक भी लेकर जा सकती हैं। फिर इसके बाद में इनकी 1 किलोमीटर की रनिंग होगी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए अब बात करेंगे कौन से जोन ऐसे हैं जहां पर आपको फॉर्म भरना चाहिए और कौन से जोन ऐसे हैं जहां पर आपको फॉर्म भूल कर भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। 5 सेफ जोन कौन से हैं। पहला जोन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, प्रयागराज, यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ओके, और देखिए 5 जोन ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक हैं, बहुत डेंजर हैं। कौन कौन से हैं, बिलासपुर, जबलपुर, हुबली, हाजीपुर और भुवनेश्वर। अब चलिए बात करते हैं कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, कितना फॉर्म अब तक भरा जा चुका है और पर सीट कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं 4,785 वैकेंसी हैं, 8,15,000 फॉर्म अब तक भरा जा चुका है। 170 कहने का मतलब यह है एक सीट के लिए 170 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। मुंबई 4,672, 6,80,000 फॉर्म अब तक भरा जा चुका है, 145। ओके, पर सीट के लिए 145 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं।
कोलकाता 1044 लाख फॉर्म भरा जा चुका है, 383। चेन्नई की बात करें, यहाँ पर 2694 वैकेंसी हैं, 6,80,000 फॉर्म अब तक भरा जा चुका है और 252 कैंडिडेट मतलब पर सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। प्रयागराज 2020 6,40,000 फॉर्म भरा जा चुका है, 316। बिलासपुर 1,337 5,80,000 फॉर्म भरा जा चुका है, 433। इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने आपको A to Z बता दिया क्या रहने वाला क्या नहीं रहने वाला। याद रखना, अगर आपने एक बार जोन सेलेक्ट कर लिया और फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका जोन फिर बदला नहीं जा सकता। अब सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है। देखिए आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 30,000 से लेकर 35,000 के करीब मिल सकती है। ओके, जैसे जैसे आप पुराने हो जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी और आपको काम करने में भी मज़ा आने लगेगा।